हेलो फैमिली, आज मैं आप लोग से कुछ बताना चाहती हूँ। अब आप ही लोग मेरा फैमिली बने हो, आप ही लोग मेरा भगवान हो, आप ही लोग मेरा सब कुछ हो। कुछ आज के डेट में आदमी अपने से ज़्यादा दूसरों से परेशान है। अगर आप अच्छे से खा रहे हो, रह रहे हो, तो दूसरों लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि लोग कैसे चैन से हैं, कैसे उसको बेचैन करें। कितने लोगों को दूसरों को परेशान करने में ही मज़ा मिलता है। अरे आज किसी और को परेशान करोगे, कल तुम्हें भगवान परेशान करेंगे। कम से कम इंसानियत नहीं, कम से कम भगवान से तो डरो। मैं अपनी फैमिली में बहुत खुश रहती हूँ, मेरे ससुराल मायके वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं दूसरे से बहुत परेशान रहती हूँ। मेरे जो हस्बैंड जी हैं बहुत सीधे साधे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरी सासू माँ, मेरी फैमिली बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे ससुराल वाले को लोगों को मैं बता रही हूँ, ऐसे हैं लोग, ऐसे हैं कि एक औरत के ऊपर इतना अत्याचार करते हैं, इतना अत्याचार करते हैं कि जो मतलब कहने लायक नहीं। मेरी सासू माँ मेरे ससुराल में अकेली रहती हैं, वो लोग बिना मतलब के उनको बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान। मैं आज तक इंसानियत के नाते सब कुछ सहती रही, सब कुछ मतलब चुपचाप रही कि चलो शायद अब अच्छा हो जाएगा, अब अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो लोग सुधरने वाले नहीं हैं। वो लोग दिन प्रति मेरे सासू माँ के साथ बहुत गलत बर्ताव, बहुत गलत व्यवहार करते हैं, बहुत ज़्यादा। अब मतलब एक होता है ना कि हद से ज़्यादा बाहर हो गया है। अब आप लोग बताइए दोस्तों, मैं क्या करूं? अब मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ, मैं अपना फैमिली समझ के मैं सब कुछ वो करती रही, लेकिन वो लोग सुधरने वाले नहीं हैं। अपनी ही माँ बहन अपनी नहीं होती है, दूसरी की भी माँ बहन अपना ही होती है। लोग माने तब आज के डेट में, लेकिन आजकल कहाँ से कोई मानने वाला है। जब लोग खुद बेचैन रहते हैं तो दूसरों को आज के डेट में सोच रहे हैं कि उसको बेचैन करे, कैसे वो चैन से है, कैसे वो चैन से खा रहा है, कैसे वो चैन से रह रहा है। मेरी कहानी मतलब अजीब है ससुराल के प्रति। मैं बताऊंगी कभी आप लोगों को टाइम आएगा तो। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि अगर सामने वाला बंदा अच्छा हो और कुछ बोल नहीं रहा है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो नहीं बोल रहा है तो डर रहा है। डरता कोई नहीं है, डरता है आदमी इंसानियत और इज्जत से। जो इज्जतदार लोग होते हैं ना, थोड़ा समाज दुनिया इज्जत के लिए मरते हैं। जो बेशर्मी पे आ जाते हैं ना, तो उनको तो कहीं से शर्म लाज कुछ तो रहता नहीं है। तो ये बेशर्मी जब हद पार हो जाती है ना, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं आप लोग से यही करूँगी कि जितना हो सके मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं जो भी होगा मैं आप लोग से बताऊँगी, और मैं अब उन लोगों के प्रति कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि एक होता है ना कि अति से भी अति हो चुका है। यहाँ सब पे आता तो अलग बात है, यहाँ मेरी सासू माँ के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो लोग सोचते हैं ना कि नहीं, कुछ बोलती है ना, चलो जो मन में आए वो कर ले, जो मन करे वो कर ले, तो ठीक है। बहुत मतलब एक होता है ना, बहुत अत हो गया है। तब अति से भी जब अति होता है ना, तो फिर आदमी हर बेशर्मी पार कर लेता है। अब हमको वही सब करना पड़ेगा, क्योंकि सासू माँ मेरे लिए मेरी भगवान है। मैं उन्हीं को अपना भगवान मानती हूँ। कुछ है मजबूरी जो मैं यहाँ पे रह रही हूँ, नहीं तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी। सॉरी दोस्तों, अगर मैं गलत कुछ बोली होंगी तो इसीलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मतलब बहुत वो हो गया। हमारे फैमिली बहुत अच्छा है, बहुत हम लोग बहुत खुश रहते हैं एक दूसरे के प्रति। कुछ लोगों के जलने से ना बर्दाश्त नहीं होता कि मतलब दुख तो बहुत वो लोग दिए हैं, फिर भी मैं हर चीज़ सह के अपना खुश रहती हूँ। क्योंकि जिसका पति अच्छा हो ना और परिवार अच्छा हो, उस दुनिया से क्या मतलब है। मेरा धन लोग खाते हैं, मेरे हर चीज़ छीन के बैठे हुए हैं, और ऊपर से मेरे सासू माँ के साथ इतना अत्याचार करते हैं। कितना कोई बर्दाश्त करेगा भैया, कितना बर्दाश्त करेगा। ज़्यादा ईमानदारी है, जितना ज़्यादा अच्छे हो तो क्यों दूसरे को लेके बैठे हो। खुद के कमाई से खाओ ना, दूसरे की प्रॉपर्टी से खाने से क्या है। दूसरा का प्रॉपर्टी खाते भी हो, किसी को नीचे भी गिराते हो। हम लोग तो नहीं खाने जाते हैं किसी का, हम लोग खुद के, मेरे हस्बैंड कमाते हैं और हम लोग खाते हैं पीते रहते हैं। हमारा तो सब कुछ छीन के बैठे हुए हो तुम लोग, खा भी रहे हो, उसी से जी भी रहे हो, ऊपर से अत्याचार भी कर रहे हो तुम लोग। सोच रहे हो कि कोई कुछ नहीं करेगा। हम्म? और बार बार बोलते हो कि मायके वाले क्या कर लेगा, क्या कर लेगा। जब मायके वाला चाह जाएगा ना, इज्जतदार घर की हूँ, इज्जत लोग ढूंढते हैं। आप लोग की तरफ बेशर्मी नहीं है मेरे घर वाले,
और जिस दिन पड़ जाएंगे बेशर्मी पे ना, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, जो लोग हमसे जुड़े हैं ना वो देख ले और सुन ले। और अभी तक आप लोग नहीं सुधरिएगा ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, बहुत कुछ। और यहाँ बात मेरी सासू माँ पे आई है। एक दिन होता है, एक दिन डेली के डेली रोज का रोज वही अत्याचार है। सबसे बुरी मेरी सासू माँ बनी है। आप लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी सासू माँ आप लोग से खाने जा रही हैं क्या? खाने तो नहीं जा रही, मांगने तो नहीं मांग जा रही है ना। वो अपना खाती है ना, अपना खाती हैं, अपना रहती हैं। जब हमको और मेरे हस्बैंड जी को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्यों परेशान कर रहे हो मेरी सासू माँ को आप लोग? क्यों? सुधर जाओ, नहीं तो समझ जाओ आ रही हूँ मैं। क्या तुम लोग सोच रहे हो कि हम नहीं आएंगे वहाँ पे? आ रही हूँ। अब आ रही हूँ ना बच्चों, तो समझो कि क्या होगा। मेरे सासू माँ को परेशान करना बंद कर दो, नहीं तो जो नहीं सो हो जाएगा। यहाँ सभी नहीं है, मेरी सासू माँ की बात है और मेरे लिए भगवान है। आप लोग अपनी माँ का और पिता का इज्जत नहीं करते होंगे, हम लोग बहुत करते हैं और बहुत करेंगे भी। ठीक है, आज मैं यहाँ हूँ तो अपने सासू माँ के वजह से यहाँ हूँ, ताकि मैं उनको वो थोड़ा चैन से और सुकून से रह सके। क्योंकि आप लोग जो किए हैं ना हमारे साथ, इसलिए किए थे ताकि मैं परेशान करूँ ना, कि खूब परेशानी हो उन लोगों को। तब कितना भी परेशानी दे लीजिएगा ना, मैं अच्छे से ही रह लूँगी और सासू माँ को अच्छे से रख लूँगी। बाकी जो होगा ना, भगवान से बचो। इंसान से डर नहीं है ना तो कम से कम भगवान से बचो। बस यही मैं बोलना चाहती थी। अगर कुछ गलत बोलेंगे दोस्तों ना, अब मेरा फेसबुक ही मेरे लिए फैमिली बन चुका है। जो भी बात होगा मैं उन लोग से करूँगी, नहीं हो तो मैं सोशल मीडिया तक जाऊँगी, यहाँ तक योगी जी सरकार तक जाऊँगी। मैं ना घर का यहाँ का मदद लूँगी और ना मैं किसी और का लूँगी। मैं जाऊँगी उत्तर प्रदेश में, जो योगी जी है ना, मैं भी वहीं की रहने वाली हूँ, उनसे मैं मदद लूँगी और मीडिया लेके दरवाजे पे आऊँगी। और जो होगा सो अब आप लोग आके सामने खड़ा होके बात कीजिएगा। मेरे हस्बैंड को मारने को धमकी दे रहे हैं आप लोग। मेरे हस्बैंड को मार दीजिएगा, मेरे सासू माँ को मार दीजिएगा। हिम्मत है तो छू के देखिए, हिम्मत है ना तो छू के देखिए। ठीक है।